27वां अध्याय प्रकृति पुरुष के से विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूं, मैं ऐसा किया है, मैं ऐसा करूंगा, मैं सब कुछ करता हूं, ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है। उत्तम, मध्यम और नीच जोनियों में उत्पन्न होकर संसार के चक्कर में घूमता रहता है। जिस प्रकार सपन में भय शोक आदि का कोई कारण ना होने पर भी सपन के पदार्थों में अथवा आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक हम मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्कर कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असम मार्ग में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और विराग के द्वारा धीरे धीरे अपने बस में लावे। जमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, मेरे नाम का सिमरन करने और समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से बैर ना करे, आभि शक्ति का त्याग करे, ब्रह्मचर्य रहे, मौन व्रत, ज्यादा ना बोले, भगवान को समर्पित किए हुए सब धर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, जैसा भोजन मिल गया वैसा करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक सब रूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहत इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अविनिवेश नहीं करता। बुद्धि की जागृत अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अदिति परम पद को प्राप्त हो जाता है। देवहूति ने पूछा, हे प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी
छोड़ नहीं सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकती। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सवीज योग का लक्षण बताता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित सब धर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, सबर करना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, जो भगवान के प्यारे हैं उनका संग करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों को दूर करना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना, पवित्र और परमित भोजन करना, सादा भोजन करना, लहसुन प्याज का परित्याग करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, किसी की निंदा ना करना, किसी का धन ना दबाना, किसी से ईर्षा द्वेष ना रखना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, किसी की बुराई ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशा आदि से दूर रहना, सब धर्मों का सत्कार करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वेद शास्त्र सुनना, श्री भगवत पुराण, श्री रामायण का, भागवत पुराण की कथा सुनना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत आदि दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने को मार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावे। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं। अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे, लेटे हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार जोगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भागवत गृह में चित्त स्थित हो गया, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता
और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी प्यारा नहीं है। अति जय मान करके जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सबसे अनुगत हैं। इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा का परम ब्रह्म अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागृतिक पदार्थों के नाना विध विचित्र का हेतुभूत स्वरूप वेश ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे वह पृथक भी हैं। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट बीज ही है तथा इसी से महतत्ववादी के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अन्न प्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही जगों का फल देने वाला विष्णु है। इसका ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है और ना कोई सगा संबंधी है। सा जहे सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप परमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूरज तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं, इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फूल फल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसके शासन से जय आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रयास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का साथ आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्यवादी गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण जिनके अधीन जहे सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कर्मों से युग कर्म से तत्पर रहते हैं। जय अविनाशी काल सदैव अनादि किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादिक है तथा सभी अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। जय पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा जमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार बाजू के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके वाल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा जोनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके परवल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े
कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल भी नष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि जहे मदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। जय मेरा है। इस संसार में जय जीव जिस जिस जोनियों में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उसी से विरक्त नहीं होता। जय भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्म बस नार की जोनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी नहीं छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, मन भटकता रहता है, भगवान का भजन नहीं करता, सत्यवाणी नहीं बोलता, तथा भी दुर्य वासनाओं से दूषित होने हृदय होने के कारण वह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। झूठ बोलता है, झूठ बोलना महापाप है। कुटिला स्त्रियों के द्वारा एकांत में सौभाग्य के समय पारदर्शित किए हुए कपट पूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मान और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख कपट पूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि से किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। यह काम मैंने किया है, जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। सभियों तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है, जूठा खाता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभ वश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है, दूसरे का धन लूटना चाहता है, दूसरे का धन देना नहीं चाहता। जब मध्य भाग के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, यह मदबुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है, घबराता है यह मेरा काम नहीं हुआ, मेरे पुत्र मेरा परिवार मेरे कहने में नहीं है, ये समझने लगता है। इसी अपने पालन पोषण से मैं असमर्थ देकर वे स्त्री पुत्र अधिक इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपन किसान बुढ़े बैल की अपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे बैराग नहीं होता। जिस परिवार के लिए पाप किए, झूठ बोला, छल कपट से धन कमाया, वो इसका कहना नहीं मानते। जिन्हें उसने सभी पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं।
वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्न मद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। देखो जीव की क्या हालत है। भगवान अपने बनाए हुए इंसान पे हंसते हैं, कहते हैं मद माया में फंसकर अपना जीवन बिगाड़ लिया। मृत्यु का समय निकट आने पर वाजू के उत्कर्मण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास श्वास की नलिकाएं कब से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है। कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। वह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से गिरा हुआ पड़ा रहता है। मृत्यु पास के बसीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी कोई नहीं बोलता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में लगा रहता है, वह रोते हुए सब जनों के बीच अत्यंत वेदना से चेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और नेत्रों वाले जो दो जमदूत आते हैं, उन्हें देकर भय के कारण मलमूत्र त्याग देता है। वे जमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांध कर यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी दुर्कड़ियों उनका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पाप को याद करके वह व्याकुल हो उठता है और कहता है, मूर्ख मान, तू जिस कुटुंब के लिए झूठ बोलता रहा, पाप करता रहा, बेईमानी करता रहा, पराये धन को दबा रखा, पराया हक खाया और पराई स्त्री के साथ संभोग किया, वह याद करता है और भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है। दावानल और धुओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान के रहत उसे तपत तप्त काल मार्ग में जब उसे एक पाग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, जमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। उसे कहते हैं, जिस कुटुंब के लिए मनासु शरीर धारण करके भगवान से बेमुख हुआ, वेद मर्यादा भंग की, भगवान का भजन नहीं किया, जिस परिवार को पाप और बेईमानी से पालन पोषण करने में लगे रहे, देख तुझे सुनाने कौन आता है। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। जमदूत उसे मारते हैं, बहाना पानी पीने को मिलता है। सूरज का तपाया हुआ रास्ता बहुत गर्म रहता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। जमदूत कोड़े फिर बरसाती हैं। इसी प्रकार अति दुखमयी अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर जमदूत उसे शीघ्रता से जमपुरी को ले जाते हैं। जमलोक
का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2-3 मुहूर्त में तय करके बहे नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं सबियों और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। जामपुरी के कुत्तों गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतड़ें खींची जाती है। सांप बिच्छू आद डसने वाले डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट काट टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है। पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जाल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। जे सब यातनाएं इसी प्रकार तमित्र अंधता मित्र और रौर्व आदि नरकों की और अनेकों यात्राएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को प्रारंभिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती है। मनुष्य शरीर ऐसा नहीं बनाया कि बेईमानी करें, झूठ बोलें, किसी की बुराई करें, किसी को माड़ा बोलें, किसी गरीब गौ गरीब का दिल दुखाएं, ऐसा नहीं कहा। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे जहां भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला वो पुरुष कुटुंब और शरीर दोनों को जहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को जहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप जथे को साथ लेकर अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में अजाना अन्याय अजनाय करता है। उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय भाई ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सब कुछ लूट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह आंधितामृत नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का काष्ठप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मरण मिलने से पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं, शुकर कुकर जोनियों में जितने कष्ट हैं उन सब को नरक में भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य जोनि में जन्म लेता है। माता जी, जब जीव को शरीर मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मा अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के बीर्ज कर्ण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के राज्य में मिलकर एक रूप कले बन जाता है। 5 रात्रि में बुलबुला हो जाता है। 10 दिनों में बेर के समान कठिन हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों के अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 मास में नख रोम
चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य सिद्ध उत्पन्न हो जाती हैं। 4 मास में उसे मासादी सातों धातुएं पैदा हो जाती है। भूख प्यास लगने लगती हैं और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दानी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जाल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। इसी समय अष्ट की प्रेरणा से उसे सिमरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उमेश हो जाता है, परंतु परसुत वायु में चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक संतान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातुमयी स्थूल शरीर में बंधा हुआ देहात्म दर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं, मैं बड़ा पापी हूं। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है और मेरे जोग ही है, वे अपनी शरण में आए हुए इस नरक सब जगत की रचना के रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अति मैं भूल कर भी विचरण करने वाले उन्हीं के निर्णय चरनार बिंदु की शरण लेता हूं। भगवान की स्तुति करता है तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर ऊपर पैर किए हुए कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके सहवास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति जो याद हो गई थी वो नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुद्र और मूत्र से पड़ा हुआ बालक विष्ठा के कीड़े के समान तड़पता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता हुआ है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उसके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है जिसमें खटमल आदि जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने वाले, उठाने तथा कारवट बदलने की समर्थ न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे मच्छर खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़ों को छोटे कीड़े।
उस समय उसका गर्भ अवस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने से कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार बाल पौंड अवस्था के दुख भोगकर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है, तब इस समय उसे यदि कोई क्षत भोग नहीं प्राप्त होता तो ज्ञान वास उसका क्रोध उदय हो जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ विमान क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर वास जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वैज्ञानिक जीव पंचभूतों से रचे हुए देह में मिथ्यान्वेष के कारण निरंतर मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर वृद्ध अवस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसके लिए तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें वध जाने के कारण उसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। जो पुरुष योग के पद पर अरूढ़ होना चाहता हो, जिसे मेरी सेवा के बर्बाद से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, किसी का धन ना दबाए, किसी की निंदा ना करे, दशा नहों की कृत करे, क्योंकि ऐसे पुरुष के लिए नरक का द्वार खुला खुला रहता है। भगवान की रची हुई जय स्त्री और रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के जिससे पास आती है, इसे तीरों के ढके हुए कुएं में समान अपनी मृत्यु हुई समझे। देवी अविजनित कर्मों के कारण जीव की अनेकों गतियां होती है, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्म धवजी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो भगवान पे भरोसा ना करते हो, जो अच्छा सत्संग ना करते हो, जो विषय लुप्त हो, ग्रहा शक्त हो, मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे इसका उपदेश कभी ना करे। जो अत्यंत श्रद्धालु भक्त विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्ट ना रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, ब्रह्म विषयों से अनासक्त, शांत चित्त, मत शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रीतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। माता, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे पद को प्राप्त होगा।